इस शहर का वेदर कभी स्टेबल रहता ही नहीं था। लंबी चलने वाली गर्मी को बस एक रात की ठंडी हवा चाहिए होती थी और नेक्स्ट डे सब कुछ सडनली चेंज। यूजीशी आज सुबह जल्दी उठ गया था। बाहर से तेज हवा की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। उसने सोचा बस सुबह की ठंड होगी, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपनी हाफ अस्लीप स्टेट में ही स्कूल के लिए निकल गया। पर 2 क्लासेस खत्म होते होते हवा और भी तेज हो चुकी थी और उसका बॉडी इतनी सडन टेम्परेचर ड्रॉप हैंडल नहीं कर पा रहा था और वो लगातार छींक रहा था। ब्रेक में जब उसकी पूरी क्लास बाहर गई तो यू जीशी भी अपने आप को बाहों से पकड़कर उनके साथ निकल गया। तू तो बहुत वीक है भाई, जियांग यूफान ने उसका हाथ थोड़ा सा थपथपाते हुए कहा। इतनी ठंड है, ऐसा कर तो आफ्टरनून में घर जाके कपड़े ले आ। यू जीशी ने पहले हाँ में सर हिलाया, फिर तुरंत मना कर दिया। उससे अचानक कुछ याद आ गया था, तो वो जियांग यूफान से बोला, आज फ्राइडे है ना, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन वाली सीनियर आज नहीं आएंगी, तो मुझे किसी नए के साथ काम करना है। रिहर्सल भी है बाद में। जियांग यूफान वरीड टोन में बोला, ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो फिर तू मेरे कपड़े ले ले। यू जीशी ने एक और छींक मारी और नाक रब की, फिर बोला, छोड़ ना, ठीक हो जाऊंगा, बस बाहर कम जाऊंगा तो मैनेज हो जाएगा। वैसे भी कल स्कूल तो ऑफ ही है, एक दिन तो हैंडल हो ही जाएगा ना। तब जियांग यूफान को कुछ याद आया। वो यू जीशी के शोल्डर्स पर हाथ डालते हुए बोला, अरे हाँ, कल जांग यामिन का बर्थडे है, पूरी क्लास को केटीवी ले जा रही है, तू आ रहा है ना। जांग यामिन उसकी क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की थी। उसके फादर फूड बिजनेस में थे और वो लड़की थोड़ी स्पॉइल्ड होने के बावजूद सबके साथ वार्म ही रहती थी और क्लास की फेवरेट भी थी। और हमारा यू जीशी भी काफ़ी नोटिसेबल था, इसलिए लोग दोनों को लेकर मजाक करते रहते थे। मतलब दोनों का पैर बनाकर दोनों को शिप करते रहते थे। जांग यामिन भी शायद एंजॉय करती थी ये सब। पहले पहले ठीक लगता था, पर अब यू जीशी को ऑकवर्ड फील होने लगा था। बस भागना चाहता था वो यहाँ से। वो मैं अच्छू, यू जीशी बोलने लगा, फिर उसे फिर से छींक आ गई। बात कंप्लीट ही नहीं कर पाया क्योंकि तभी जांग यामिन खुद उसके पास आ गई, लिटरली एक स्किप में। बोली, यू जीशी, तुम्हें कल आना ही पड़ेगा, मैंने एक अमेजिंग रेस्टोरेंट बुक किया है। उसने दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे, स्माइल बिल्कुल स्वीट और ब्राइट। बोली, सब लोग ऑलरेडी हाँ बोल चुके हैं, हमारी क्लास से कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। यू जीशी कुछ बोल पाता उससे पहले ही जांग यामिन ने पूरा सैटरडे का प्लान एक सांस में उसे सुना दिया, बिना किसी इंटरप्ट करने के चांस दिए। टाइमिंग, लोकेशन, केटीवी, डिनर, सारी डिटेल्स। और एंड में वो थोड़ी सी क्यूट वाइनिंग टोन में बोली, ऑलमोस्ट प्लीड करते हुए, कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, ओके। यूजीशी के माइंड में पैनिक और ऑकवर्डनेस का कॉम्बो चल रहा था। फेस पे सीधा मना करना भी पॉसिबल नहीं था और जब पूरी क्लास इनवाइटेड हो तब तो और भी ज़्यादा। यूजीशी जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कोई प्रॉमिस नहीं किया। फिर जिम टीचर की इंस्ट्रक्शन सुनते ही वो सीधा बॉयज़ की लाइन के एंड में चला गया। उसने बस सोचा कि कल मैसेज कर देगा और बोल देगा कि तबीयत खराब है। तभी ग्राउंड पे म्यूज़िक बजने लगा और सब स्टूडेंट्स वार्म अप एक्सरसाइजेस करने लगे। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स फ्रंट लाइन में खड़े थे और जूनियर हाई उनके पीछे। यूजीशी ने भीड़ के बीच से देखते हुए अपनी नज़र आगे तक पहुंचा ही दी और उसे सॉन्ग यू नज़र आ गया। वो अपनी क्लास के बिल्कुल एंड में खड़ा हुआ था। उसने हल्की सी रिलीफ वाली सांस ली कि चलो, कम से कम गेगे ने तो विंटर यूनिफॉर्म पहना हुआ था। पर नेक्स्ट सेकेंड रियलाइजेशन, वो यूजुअल सूट टाइप यूनिफॉर्म नहीं था। इंस्टेड उसने वो ब्लैक वाइट जिम यूनिफॉर्म पहना हुआ था जिसका सब स्टूडेंट्स मजाक बनाते रहते थे। यूनिफॉर्म उस पर थोड़ा लूज और ओवर साइज लग रहा था, पर उससे उसकी हाइट और उसका स्लिम फिगर और ज़्यादा नोटिसेबल हो रहा था। दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स हमेशा पहिया के यूनिफॉर्म से जेलस होते थे। यहाँ स्टूडेंट्स को 4 सेट्स मिलते थे, समर यूनिफॉर्म में शर्ट और टाई, विंटर के लिए निटेड वेस्ट और सूट कोट, और साथ में एक जिम सेट और एक थिक विंटर वियर भी।
जूनियर और सीनियर डिपार्टमेंट्स के कलर अलग थे और इतनी वैरायटी के चक्कर में कैंपस में वियर्ड मिक्स मैच कॉम्बिनेशन भी दिखते रहता था। फिर भी चाहे जिम यूनिफॉर्म लूज ही क्यों ना हो, सॉन्ग यू इस समय सबसे अलग ही दिख रहा था। एक्सरसाइजेस ख़त्म होते ही सब स्टूडेंट्स डिसमिस हो गए। यूजीशी को याद आया कि आज का पार्टनर चेंज उसने अभी तक यिन यान को बताया ही नहीं है, तो उसने जल्दी से हाई स्कूल साइड की तरफ भागने लगा। सोच रहा था कि जल्दी से इन्फॉर्म करके वापस क्लास चला जाएगा। उसे ठंड लग रही थी ना। किन यान ने उसे दूर से ही दौड़ते हुए देख लिया था और वो वहीं रुककर वेट करने लगा और उसने सॉन्ग यू को भी रोका। पिछली बार के क्लास सब्स्टिट्यूशन के बाद उसके बैड ब्रदर वाली रिलेशनशिप वाली र्यूमर्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी थी, लेकिन उसकी जगह यू जीशी का सेल्फ हीटिंग राइस वाला इंसिडेंट ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था, जो अब लाइटनिंग स्पीड से स्प्रेड हो रहा था। सबके दिमाग में सॉन्ग यू ऑलरेडी एक डिफ़िकल्ट इंसान था और उसने इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन को कवर कर दिया, तो स्टूडेंट्स ने इसका मतलब ये निकाला कि उन ब्रदर्स के बीच का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। यूजीशी फाइनली पहुंचा और उसने जल्दी जल्दी मिनिमम वर्ड्स में अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। ठंडी हवा तेज़ चल रही थी, उसके कर्ली बाल हवा से उड़ रहे थे और उसकी स्किन पर घूस बम्स भी आ गए थे। वो थोड़ा सा सिकुड़ गया। वो लिटरली एक छोटा सा फ्रेल माउस जैसा लग रहा था इस समय। ओके, समझ गया, किन यान ने बोला, पर नज़र शार्प थी। उसने देखा यूजीशी के पॉकेट से एक कलरफुल पैकेट झांक रहा है, तो उसने तुरंत वो पैकेट निकाल लिया और पूछा, ये क्या है? यूजीशी सॉफ्टली बोला, स्किटीज़, मैंने सुपरमार्केट से लिए हैं। फिर ऑकवर्डली ऑफर करते हुए बोला, अगर चाहो तो तुम ले लो, किनियान गेगे। लास्ट टाइम जो योगर्ट, कहते कहते उसने फिर से छींक मारी। किनियान का फुल फोकस सिर्फ स्किटीज़ पर ही था, तो बोला, वाह, इतना स्वीट, चलो ट्राई करके देखता हूँ। वो पैकेट खोलने ही वाला था कि सॉन्ग यू ने तुरंत उसके हाथ से वो पैकेट छीन लिया। पैकेट हवा में एक परफेक्ट आर्क बनाता हुआ सीधा यूजीशी के हाथ में वापस आ गिरा। सॉन्ग यू कामली बोला, ट्राई क्या, क्लास का टाइम हो गया है, और बिना वेट किए उसने किन यान को खींच लिया। सुयू, तू बस नहीं चाहता ना कि कोई मुझे ट्रीट करे? किन यान ने प्रोटेस्ट किया, पर सडनली रुक गया। बोला, अरे रुक, कौन सा योगर्ट? तुम बहुत बोलते हो। बोलते हुए सॉन्ग यू ने थोड़ा सा फ्रॉन किया। यूजीशी ने सोचा था कि वो स्किटीज किन यान को दे देगा, एक छोटा सा थैंक यू बोलने का तरीका, पर जब उसे किनियान को कैंडी वापस देने का कोई चांस नहीं मिला, तो उसने चुपचाप कैंडी वापस पॉकेट में डाल दी और अपनी ठंडी नम सी नाक को रब करने लगा। तभी यूजीशी, सॉन्ग यू की आवाज़ आई, सीधी, काम और बिना किसी एक्स्ट्रा इमोशन के। सॉन्ग यू की आवाज़ सुनते ही उसने सर उठाया और देखा सॉन्ग यू एक स्मूथ मोशन में अपनी जैकेट अनजिप करके उतार रहा था। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया कि नेक्स्ट सेकंड वो जैकेट सीधा उसके सर पर आ पड़ी, बिल्कुल जैसे किसी माउस ट्रैप से कवर कर दिया गया हो। पहन लो। यूजीशी एक सेकंड के लिए फ्रीज, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उसने जल्दी से जैकेट अपने सर से खींच के नीचे की, लेकिन तब तक उसे सिर्फ सॉन्ग यू की बैक ही नजर आई। उसने जैकेट को हाथ में पकड़ा और थोड़ा दूर करके देखा। फिर फाइनली जैकेट उसने पहन ली और जिप सीधा ऊपर तक खींच दिया। जैकेट स्लीव्स बहुत लंबी थी, बेचारे उसके हाथ आधे ही दिख रहे थे। वो स्लीव्स को हिलाता हुआ क्लास की तरफ भागा, बिल्कुल एक छोटे से चिक की तरह जो अपने विंग्स फ्लैप कर रहा हो। ब्लू यूनिफॉर्म्स के बीच हाई स्कूल का ब्लैक एंड वाइट यूनिफॉर्म काफ़ी स्टैंड आउट लग रहा था। क्लास में वापस आते ही उसे टीजिंग का फुल राउंड मिला। सब बोल रहे थे, वाह लकी बॉय, कितना केयर करता है तुम्हारा भाई, जेलस हो रहा हूँ यार, और भी कुछ कुछ। नॉर्मली यूजीशी ऑकवर्ड हो जाता, पर आज उसे अजीब सा अच्छा लग रहा था। यूजीशी को ये टीजिंग एक्चुअली अच्छी लग रही थी, उसे अजीब सी खुशी हो रही थी। बाहर हवा अब भी उतनी ही तेज़ चल रही थी। हवा की मेटल विंडोज़ के गैप से गुजरती हुई अजीब सी क्रीपी वाइनिंग साउंड आ रही थी।
यूजीशी ने अपने स्लीव कवर्ड हाथों से फेस को सपोर्ट किया और चुपचाप उन आवाज़ों को सुनता रहा। उसे वो आवाज़ें अचानक क्यूट लगने लगी थी, जैसे कोई छोटा सा बेबी डीमन रो रहा हो। रिहर्सल के चक्कर में उसने लंच में सिर्फ एक बाउल प्लेन बेकार सा राइस पॉरेज खाया था। कैफेटेरिया में अपने पार्टनर से मिलकर उसने सेशन डिस्कस किया, फिर क्लास में वापस आकर डेस्क पर झुक गया। उसने अपना हेड आर्म्स पर रख लिया और पूरा का पूरा सॉन्ग यू की जैकेट की फेंट डिटर्जेंट स्मेल में व्रैप हो गया। दोनों सेम डिटर्जेंट यूज़ करते थे, फिर भी स्मेल अलग क्यों लग रही थी, ये उसे समझ नहीं आ रहा था और कंक्लूजन निकाला कि सॉन्ग यू सबसे अलग है। पूरा दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं रही थी। ब्रॉडकास्टिंग के टाइम तो ऑलमोस्ट माइक पर ही वो छींकने वाला था, पर समहाउ उसने कंट्रोल कर लिया। क्लास ख़त्म होते ही बेल बजी और जांग यामिन उसके पास आई। उसने उसे रोक कर होमवर्क के नाम पर बात स्टार्ट की, फिर कैजुअली बोली, साथ चलते हैं। तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे हो, इतनी हवा में साइकिल चलाओगे तो पक्का बीमार हो जाओगे। मेरा ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। यूजीशी ने तुरंत मना कर दिया। थोड़ा सा पीछे होते हुए बोला, मेरा घर अलग डायरेक्शन में है, काफ़ी पास है, थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा। पर यांग जामिन ने इंसिस्ट करना नहीं छोड़ा। उसने उसका आर्म पकड़ लिया और बोली, अरे इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो, पास है तो कार से और भी जल्दी पहुँच जाओगे ना। यूजीशी ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया और 2 बार खांसी की और जल्दी से सिचुएशन हैंडल करते हुए बोला, लगता है वीकेंड में बारिश होगी, मैं नहीं चाहता कि मेरी साइकिल अगले 2 दिन भीगती रहे, नेक्स्ट टाइम सही, ओके। ये कहकर बिना रुके बिना चांस दिए वो सीधा क्लास से निकल गया। ठंडी हवा में साइकिल चलाना वैसे भी मुश्किल था। तेज़ हवा उसकी जैकेट को बार बार फुला रही थी, जैसे हवा उसे पीछे धकेल रही हो, और उसके साथ ही मीठी ऑस्मेंथस फूलों की खुशबू मिक्स हो जाती थी। घर पहुंचते पहुंचते तो उसका सर हल्का सा चक्कर खा रहा था। दरवाज़ा खोलते ही उसने काफ़ी आवाज़ें कर दी जब वो शूज़ चेंज कर रहा था। किचन आइलैंड पर काम कर रहे फादर सॉन्ग ने आवाज़ सुन के पीछे मुड़कर देखा। बोले, अरे ले ले, आ गया बेटा। अंकल। यूजीशी की आवाज़ भरी हुई थी। सॉन्ग जिन ने तुरंत नोटिस कर लिया। पूछा, तुम्हारी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही, ठंड लग गई है क्या? जब उन्होंने देखा कि यूजीशी ने सॉन्ग यू का यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो हल्का सा मुस्कुरा दिए और अपनी नोटबुक पर वापस झुक गए। धीरे से बोले, आखिर सॉन्ग यू को बड़े भाई होने का रोल याद आ ही गया। चलो जाओ, जल्दी से स्वीट सूप पी लो। तुम्हारी आंट रॉन्ग ने पूरी रात बीन और ड्राई टैंजरीन पील का सूप बनाया है। यूजीशी ने बुक शेल्फ से अपना आधा पड़ा हुआ शाओमेन मांगा निकाला और सॉन्ग जिन के पास बैठ गया। रेड बीन्स बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट बन चुके थे। क्रिस्टल शुगर की स्वीटनेस बिल्कुल परफेक्ट थी। सूप का टेम्परेचर भी कंफर्टेबल था। एक सिप लेते ही पूरा बदन वार्म हो गया। राइस केक हल्का सा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट था। जब उसने रेड बीन सूप में उसे डिप किया तो एक बाइट में ही स्टिकी चूई सेंटर निकल आया। यूजीशी के अंदर एक छोटी सी हैप्पीनेस फट पड़ी और वो खाते खाते अपनी मैंगा भी पढ़ता जा रहा था। वो चुपचाप खा रहा था क्योंकि फादर सॉन्ग बिजी थे। पहला बाउल ख़त्म करने के बाद उसने बिना आवाज़ किए दूसरा ले लिया। किचन काउंटर पर एक रोस्टिंग ट्रे रखी थी जिसमें फ्रेशली रोस्टेड स्पाइसी पोर्क जर्की थी। यूजीशी ने 2 पीसेस उठाए और अपने बाउल के साथ वापस बैठ गया। सॉन्ग जिन ने काम ख़त्म करके लैपटॉप बंद किया और उन्होंने यूजीशी से पूछा, वीकेंड का क्या प्लान है? क्या लियांगजी लेक चलना है फिशिंग के लिए? तुम्हारी आंट रॉन्ग भी आ रही हैं। यूजीशी ने अपने लिप्स से रेड बीन सूप साफ करते हुए पूछा, क्या गेगे भी जाएंगे? वो बहुत बिजी है, कल सिटी के बेस्ट 3 स्टूडेंट इलेक्शन के लिए स्पीच देने वाला है। लिंग रोंग ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। सिटी का बेस्ट 3 स्टूडेंट्स? सॉन्ग यू फिर से सिलेक्ट हुआ था। यूजीशी ने धीरे से जर्की चबाते हुए सोचा। उसका दिल रिस्पेक्ट और एडमायरेशन से भर गया। सॉन्ग जिन को इस बात का ज़्यादा पता नहीं था, तो उन्होंने पूछा, अब इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या सिलेक्शन के लिए? हाँ, पहले मुझे भी अजीब लगा था,
लिंग रॉन ने बैठते हुए कहा। पर बाद में पता चला कि पिछले साल एक स्टूडेंट ने गलत तरीके से जगह ले ली थी। उसके स्कूल में एक और स्टूडेंट था जिसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे थे, पर वो सिलेक्ट नहीं हुआ। उनके पेरेंट्स ने एजुकेशन डिपार्टमेंट तक में कंप्लेन कर दी थी। इसलिए इस साल रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं और स्पीच भी ऐड कर दिया है। यू जीशी ने तुरंत बोल दिया, सॉन्ग यू गेगे तो पक्का जीतेंगे। लिंग रोंग सॉफ्टली हंस पड़ी और यू जीशी के सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, ऑफ कोर्स उसे ही अवार्ड मिलेगा, पर अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। जब जीत हार के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं ना, तब चीज़ें स्ट्रेसफुल बन जाती हैं। मैं फिर कल फिशिंग पे नहीं जाऊंगा, सॉन्ग जिन ने अपनी नोटबुक बंद करते हुए कहा। लिंग रोंग ने उनके कंधे को पकड़ लिया और बोली, अरे नहीं, तुम्हारे बेटे ने ऑर्डर दिया है कि हम लोग वहाँ कंपटीशन में ना जाएं। फिर हल्का सा टीज और हल्के से प्राउड टोन में बोली, उसे जो करना है करने दो। फिर उसने यूजीशी की तरफ देखा और बोली, तुम कल क्या कर रहे हो लेले? यूजीशी छोटा सा पोर्सलिन बाउल पकड़े हुए था। सवाल सुनते ही उसने पहले तो लंबा सा एक करके सांस छोड़ी, फिर बोला, पता नहीं, लगता है काफ़ी बिजी आदमी हो गया है ये, सॉन्ग जिन ने मजाक में बोला। लिंग रोंग क्यूरियस हो गई। उसने पूछा, अरे क्या टेंशन है हमारे छोटे से जेंटलमैन को? युधिष्ठि बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक क्लासमेट से मिलना है। तभी दरवाज़ा खुला और चाबियां रखने की एक फैमिलियर आवाज़ सुनाई दी। तीनों ने एक साथ मुड़ के देखा। जियायू, जल्दी आओ, स्वीट सूप पी लो, लिंग रोंग ने आवाज़ लगाई, फिर वापस बात में घुस गई। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, कल का प्लान। डेट नहीं है, यू जीशी ने तुरंत मना कर दिया। फिर एक्सप्लेन किया कि एक क्लासमेट ने पूरी क्लास को बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया है। सॉन्ग यून ने बैग सोफे पे रखा और चुपचाप किचन में जाके हाथ धोए। फिर एक ग्लास पानी लिया और काउंटर टॉप के साथ टिक कर खड़ा हो गया, आंखों से किचन आइलैंड पर बैठे तीनों को देखते हुए। लिंगरोंग का मूड फुल गॉसिप में था। उन्होंने पूछा, लड़का या लड़की? क्या सिर्फ लंच है? लड़की, जांग यामेन, यू जीशी ने कैजुअली जवाब दिया। दिमाग अभी भी कहीं और उलझा हुआ था। उसे याद था कि सॉन्ग यू को मीठा पसंद नहीं, तो उसने हाथ बढ़ाकर काउंटर टॉप पर रखे पोर्क जर्की की तरफ इशारा किया। सॉन्ग यू ने मुड़कर देखा, फिर वापस उसकी तरफ देखा और देखा कि यू जीशी भौहों को सिकोड़कर छींक रोकने की कोशिश कर रहा था। अंकल शायद जानते होंगे उसे, यू जीशी ने थोड़ा लेट ऐड किया। आहा, जैंग पेंगयांग की बेटी है क्या? आज ही उसे बिजनेस मीटिंग में देखा था, सॉन्ग जिन ने चाय पीते हुए कैजुअली बोला। तुम्हें जाना चाहिए बेटा, वीकेंड रिलैक्स करने के लिए ही होता है। सॉन्ग यू ने सर झुकाकर जर्की का पीस खाया। कभी कभी उसकी नज़र ऊपर उठती और सीधा यू जीशी पर टिक जाती, और यू जीशी भी ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली उसकी तरफ देख लेता था। जब भी सॉन्ग यू पास होता तो यू जीशी की नज़र ऑटोमेटिकली उसके अराउंड ही घूमती रहती, बिल्कुल चांद की तरह जो अपने प्लैनेट के चक्कर लगाता है। उसकी लाइट कलर्ड आंखों में हमेशा वही सारी फीलिंग्स होती, एडमायरेशन, अटैचमेंट, थोड़ा सा लॉन्गिंग, वो हल्का सा वर्कशिप जो एक छोटे भाई के दिल में होता है। लिंगरोंग अभी भी यू जीशी को टीज कर रही थी। बोली, जैंग पेंगयांग की बेटी तो सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, सॉन्ग जिन ने कहा। सच? लिंगरोंग ने हल्का सा यू जीशी का हाथ थपथपाया, बिल्कुल बिना स्ट्रिक्ट हुए, जैसे कोई टेंशन ही ना हो। बोली, हमारे लेले के लिए कोई फीलिंग रखती है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, यू जीशी ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। वो बार स्टूल से उठकर अपनी खाली बाउल सिंक में रखने गया। फिर धीरे से सॉन्ग यू से बोला, सॉन्ग यू गेगे, तुम्हारी जैकेट वॉशिंग मशीन में डाल देना। सॉन्ग यू ने हाथ में रखा जर्की ख़त्म किया और किचन आइलैंड के पास वाली छोटी सी जगह से स्लाइड हो गया। उसने पेरेंट्स को गुड नाइट बोला और सीधा ऊपर चला गया। सॉन्ग जिंग फिर से मजाक मोड में आ गए। बोले, ले अपने भाई जैसा मत बनना, इसका मुंह तो बिल्कुल वेल्डेड मेटल बॉटल जैसा बंद ही रहता है, कभी खुलता ही नहीं। आगे जाके जब किसी को पसंद करेगा ना, तब पछताएगा।
तुम्हें लड़की पटानी हो तो मुझसे सीखना। बस भी करो। लिंग रोंग अभी उठ गई। बोली, इनकी बकवास मत सुनो। बकवास क्या? मैंने तुम्हें पटाने में कितनी मेहनत की थी। यू जीशी हंस पड़ा। बोला, मैं आप लोगों का पीडीए नहीं देखना चाहता। कहकर वो भी ऊपर चला गया। तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़े सॉन्ग यू के स्कूल बैग पर पड़ी। क्लिक, जैसे उसके अंदर कोई छोटी सी लाइट जल गई हो। लाइक, ये एक अच्छा एक्सक्यूज़ है। वो तुरंत बैग उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ गया, बिल्कुल एक एक्साइटेड ट्रेजर हंटर की तरह, और सॉन्ग यू के दरवाजे पर नॉक किया। अगर उसका मूड विजिबल होता तो अभी उसके पीछे एक छोटी सी वैगिंग टेल ज़रूर दिख जाती। नॉक नॉक, कोई जवाब नहीं। फिर से नॉक नॉक, फिर भी साइलेंस। अंदर से हल्की सी पानी की आवाज़ आ रही थी, जो कुछ सेकंड्स बाद रुक गई। यूजीशी ने अपना कान दरवाजे से लगा दिया, पूरा बॉडी लीन करके सुनने की कोशिश कर रहा था कि तभी क्लिक, दरवाज़ा अचानक खुल गया। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा आगे गिर गया, सीधा किसी के अगेंस्ट क्रैश। सॉन्ग यू अभी अभी शॉवर से निकला था, सिर्फ एक बाथ टॉवल में। उसके बाल अभी भी गीले थे और पानी की बूंदें सीधा उसके बालों से यू जीशी के फोरहेड पर टपक रही थीं। यू जीशी जैसे एकदम होश में आया और फिर झटके से पीछे हट गया। बोला, जियायू गेगे, तुम्हारा स्कूल बैग। उसकी आवाज़ तो नॉर्मल लग रही थी, पर अंदर थोड़ी सी पैनिक भरी थी, और बिना सोचे समझे वो अपना पुराना चाइल्डहुड वाला निकनेम बोल गया, जियायू गेगे, जो वो अब नॉर्मली यूज़ नहीं करता था। सॉन्ग यू ने बैग ले लिया। थैंक्स, उसने सीधा सा बोला। यूजीशी का दिमाग ब्लैंक हो चुका था। जो बोलने आया था सब भूल गया। बस एक ही इंस्टिंक्ट था कि भागना है। पता नहीं क्यों, पर उसे इतना ऑकवर्ड क्यों लग रहा था। बचपन में तो वो लोग साथ में नहाते भी थे, पर वो अब बहुत पुरानी बात हो गई थी। गुड नाइट, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। यूजीशी बस मुड़ने ही वाला था कि तभी ढाप, सॉन्ग यू ने उसे कॉलर से पीछे से पकड़ लिया, बिल्कुल छोटी सी चिक को उठाने जैसा। वेट! यूजीशी सीधा खड़ा हो गया, ओबीडियंटली उसकी तरफ देखते हुए, जैसे कोई स्टूडेंट टीचर के सामने खड़ा हो। सॉन्ग यू ने चिन से इशारा किया, मेरी जैकेट। यूजीशी ने रिफ्लेक्स से जिपर पकड़ने के लिए हाथ उठाया, अनजिप करने ही वाला था, फिर रुक गया। बोला, पर तुमने ही तो बोला था ना कि वॉशिंग मशीन में डाल देना। सॉन्ग यू बिल्कुल काम, बिना एक्सप्रेशन चेंज किए बोला, अब जब डोर तक आ ही गए हो तो यहीं दे दो। ओके। यूजीशी ने समझकर जैकेट उतार दी, पर नेक्स्ट सेकेंड उसने एक्सपेक्टेड तरीके से देने के बजाय जैकेट को उल्टा पकड़ के सीधा सॉन्ग यू के शोल्डर्स पर डाल दिया, जैसे किसी को प्रॉपरली पहना रहा हो। उसने दोनों साइड्स एडजस्ट किए, शोल्डर्स पर प्रॉपरली सेट किया, पूरा अपर बॉडी कवर। सॉन्ग यू की भौहें सिकुड़ गईं। पूछा, ये क्या कर रहे हो? ठंड लग जाएगी ना तुम्हें? यूजीशी ने खुद एक छोटी सी छींक मारी, आछू, और तुरंत भाग गया। सैटरडे सुबह यूजीशी यूजुअल से भी जल्दी उठ गया और लिंग रोंग के साथ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगा। कल वाली हल्की सी ठंड अभी भी उसकी बॉडी में थी। दूध पीने के बाद वो थोड़ी देर तक खांसता भी रहा। फिर लिंग रोंग के कहने पर उसने फ्लू मेडिसिन भी ले ली। कुछ देर बाद सॉन्ग यू नीचे आया, 2-3 शामाई खाई और निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आते ही यू जीशी भी तुरंत किचन से भागा। बोला, आंट रोंग, मैं भी जा रहा हूँ। लिंग रोंग जल्दी से बाहर आई, पूछते हुए कि अरे क्या, और नहीं खाओगे, या आज किसी फैंसी जगह जा रहे हो लंच के लिए? फिर उन्होंने यू जीशी का आउटफिट देखा, ब्लैक जिप हुडी और फेस मास्क, और थोड़ा हैरान हो गई। बोली, बेटा, बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो या फाइट करने? पर यू जीशी ऑलरेडी डोर पे था। बोला, लेट हो रहा है, बाद में बात करते हैं। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और सीधा भाग गया। सुबह का टाइम शहर फुल अलाइव था। हर गली, हर मोहल्ले में ब्रेकफास्ट स्टॉल से धुआं उठ रहा था। लोग खड़े खड़े खाना खा रहे थे, बातें करते हुए। कहीं लोग बाउल हाथ में लेकर नूडल्स खा रहे थे, कहीं टोफू सूप।
स्टूडेंट्स तो चलते चलते ही खा रहे थे, जैसे ये उनकी डेली सर्वाइवल स्किल हो। इस हसल और गरम धुएं भरी गलियों से गुजरते हुए यूजीशी फाइनली ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचा और वहां सॉन्ग यू ऑलरेडी खड़ा था। आज तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। आज उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बल्कि आज वो फॉर्मल ब्लैक शर्ट जो नीटली टक्ड इन थी, स्लीव्स हाफ रोल्ड अप थे। उसकी लॉन्ग लेग्स और स्लिम वेस्ट और भी हाईलाइट हो रही थी। भीड़ के बीच में भी वो इजीली सबसे ज़्यादा नोटिसेबल था। यूजीशी तो वैसे भी अपने क्लासमेट की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करना चाहता था, और जब उसे पता चला कि सॉन्ग यू को स्पीच देनी है तो उसका उस बर्थडे पार्टी में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और ऊपर से सॉन्ग यू ने अपने पेरेंट्स तक को मना कर दिया था आने के लिए, तो यूजीशी को कैसे अलाउ करता। इसीलिए उसने एक ही ऑप्शन चूज़ किया, उसे सीक्रेटली फॉलो करना। उसने सोचा वेन्यू पर इतने लोग होंगे कि भीड़ में छुपकर इजीली रहना आसान होगा। सॉन्ग यू उसे नोटिस ही नहीं करेगा। सिग्नल ग्रीन हुआ, दोनों ने रोड क्रॉस किया। दोनों के बीच में लगभग 10 मीटर का गैप, एक आगे एक पीछे, जैसे कोई साइलेंट चेस सीन चल रहा हो। यूजीशी को टेंशन इतनी थी कि कहीं सॉन्ग यू टैक्सी ना ले ले, पर थैंकफुली वो मेट्रो स्टेशन की तरफ चला गया। उसने यही सोचा, थैंक गॉड, वरना मुझे भी मूवी हीरो की तरह बोलना पड़ता, भैया उस गाड़ी का पीछा करो। और लास्ट मोमेंट पर यूजीशी ने भी सेम ट्रेन पकड़ ली, बस सॉन्ग यू के कंपार्टमेंट के पीछे वाला। अंदर घुसते ही उसने एक बुढ़े अंकल के सर के पीछे छुपकर सॉन्ग यू को देखना शुरू किया। अंकल ने सस्पिशियस नज़र से उसकी तरफ देखा। यूजीशी ने तुरंत हुडी का हुड ऊपर खींच लिया और साइड हो गया। अब वो एक ऑफिस वर्कर के पीछे हाइड हो गया जो फ़ोन देख रहा था। लाइन 2 का मेट्रो कोच पूरा पिंक थीम में था, पोल्स तक पिंक थे, और बीच में ब्लैक शर्ट पहने हुए सॉन्ग यू बिल्कुल अलग, जैसे वो अपनी ही दुनिया में खड़ा हो। एक नेचुरल बैरियर जो उसे बाकी सबसे अलग कर रहा था। यूजीशी उसे देखता ही रह गया, और उसे ये भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो खुद भी ब्लैक आउटफिट में है, 2 छोटे ब्लैक डॉट्स पिंक बबल्स के बीच। स्टेशन आया, बबल्स फूट गए। बड़ा ब्लैक डॉट आगे, छोटा वाला भीड़ के पीछे छुप कर फॉलो करता हुआ। प्लेटफॉर्म से उतर कर जाते वक्त भीड़ काफ़ी थी। यूजीशी के आगे एक यंग मदर थी, एक हाथ में बड़ा सूटकेस, दूसरे हाथ से छोटे बच्चे को पकड़े हुए, पीछे हैवी बैकपैक। वो बार बार रुक कर सांस ले रही थी। पीछे से एक ऑफिस वर्कर इरिटेट हो गया। उसने लेडी से बोला, एक्सक्यूज़ मी, साइड प्लीज़। वो उसे बाईपास करके निकल गया। सॉरी, आप लोग पहले, लेडी ने हल्का सा साइड होते हुए बोला, और बच्चे को भी और पास खींच लिया। यूजीशी नॉर्मली तो पीछे था, पर सडनली वो फास्ट स्टेप्स लेके आगे आ गया और बिना सोचे बोला, मैं हेल्प कर देता हूँ। उसने बिना वेट किए सूटकेस उठा लिया और उसके साथ साथ चलने लगा। वूमन बार बार थैंक यू बोलती रही। छोटा सा बच्चा भी क्यूट सा फेस बनाकर थैंक यू बोल रहा था। स्टेयर्स बहुत लंबे थे। टॉप पर पहुंचकर यूजीशी ने सूटकेस रख दिया। फिर दोनों को बाय बोलते हुए उसने सीधे आगे देखा। सॉन्ग यू गायब। एक सेकंड के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। शिट, उसे याद आया कि वो तो फॉलो कर रहा था और अब उसने उसे खो दिया। भीड़ उसके आसपास तेजी से हिल रही थी। लोग भाग रहे थे, कोई फ़ोन पे, कोई टैक्सी पकड़ने की जल्दी में। आवाज़ें, फुटस्टेप्स, सब कुछ एकदम चाहोटिक। उसकी आंखों के सामने बस मूविंग शैडोज़ ही रह जाती थीं। यूजीशी बार बार अपनी गर्दन स्ट्रेच करके इधर उधर देख रहा था, लेफ्ट, राइट, फिर पीछे, पर कहीं भी सॉन्ग यू का कोई निशान नहीं। वो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर वापस मुड़ा, फिर दोबारा, पर जितना घूमा उतना ही कंफ्यूज होता गया, जैसे कंपास का नीडल जो बस घूम रहा हो पर डायरेक्शन ही ना मिल रहा हो। आखिर में वो एक मिल्क टी शॉप के पास आ पहुंचा। साइड में एक लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर भी था, पर वहाँ कोई नहीं था। और वैसे भी कोई भी चीज़ नहीं खोई थी ना, बस जिसको फॉलो कर रहा था वो खो गया था। अब स्पीच देखना पॉसिबल नहीं था, तो यूजीशी ने खुद को फोर्स किया कि ज़्यादा सैड ना हो। फिर सोचा, चलो
कुछ मीठा ही पी लेते हैं, मूड थोड़ा बेटर हो जाएगा। वेलकम सर, क्या लेंगे? यूजीशी मेन्यू देखते हुए थोड़ा सोच के आखिर में उसने ऑर्डर प्लेस कर ही दिया। अ ग्रीन मिल्क टी विद पर्ल्स एंड कोकोनट जेली, हाफ शुगर। ऑर्डर कर दिया था तो अब पेमेंट करनी थी। फिर जब उसने पॉकेट में हाथ डाला, खाली। दूसरा पॉकेट चेक, हुडी चेक, बैक पॉकेट चेक। फ़ोन नहीं, पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। फ़ोन तो घर पर ही रह गया था। ओ नो! वो लिटरली अपने आप को सर्च करता रहा कि जैसे मिरेकल हो जाए और पैसे मैजिकली मिल जाए। तब तक स्टाफ ने उसका मिल्क टी बना दिया था। हियर्स योर मिल्क टी सर। हाँ, थैंक यू। उसका हाथ आधा उठा हुआ, आधा हवा में ही फ्रीज हो गया। लाइक लेना चाहिए या नहीं? तभी शॉप असिस्टेंट हल्का सा स्माइल करके बोली, पेमेंट कैसे करेंगे सर? कैश, एली पे या वी चैट? यूजीशी के कान गर्म हो गए। दिमाग फुल स्पीड से कैलकुलेट कर रहा था। क्या घर जाके पैसे ला सकता हूँ क्या? फिर वापस आ सकता हूँ क्या? हाँ, वी चैट। पीछे से आवाज़ आई। फ्रीज, टर्न, शॉक। यूजीसी ने तुरंत मुड़कर देखा। सॉन्ग यू, फ़ोन निकला हुआ, बार कोड दिखाते हुए, फेस बिल्कुल यूजुअल, काम, कोल्ड। एक बीप और पेमेंट हो गया। सॉन्ग यू ने बिना कुछ बोले मिल्क टी उठाई, उसमें स्ट्रॉ डाला और सर्प एक बड़ा सिप ले लिया। फिर सीधा मुड़कर चल दिया जैसे यूजीशी एग्जिस्ट ही नहीं करता। हे! यूजीशी तुरंत उसके सामने आया। मेरा मिल्क टी! सॉन्ग यू रुक गया, भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। उसने कप को देखा और बोला, बहुत मीठा है। हाफ शुगर बोला था, वो भी इतना मीठा होता है क्या? यूजीशी ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप देखता रहा जब तक सॉन्ग यू ने हाथ बढ़ाया और कप उसकी तरफ दे दिया। यूजीशी ने तुरंत दोनों हाथों से कप ले लिया और सॉन्ग यू के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? सॉन्ग यू सीधा पीछे पॉइंट करते हुए मिल्क टी शॉप के साइड वाला काउंटर की तरफ बोला, लॉस्ट एंड फाउंड। यूजीशी ने एक झटके में वहाँ देखा, फिर तुरंत नज़र हटा ली। सॉन्ग यू ने आईब्रो उठाते हुए पूछा, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? वो मैं। यूजीशी की आवाज़ अटक गई, पर वो कभी सॉन्ग यू से कुछ छुपा नहीं पाता था। फिर धीरे से वो बोला, मैं बस देखने आया था, डिस्टर्ब भी नहीं करता, बाद में चुपचाप घर भी चला जाता। तुमने अंकल और आंटी को भी मना कर दिया ना आने से, तो मुझे तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते, इसीलिए चुपके फॉलो किया। फिर धीरे से और ऐड किया, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। दोनों साथ साथ स्टेशन के बाहर निकले। धूप सीधा उनके ऊपर अब गिर रही थी। सॉन्ग यू ने आंखें हल्की सी सिकोड़ी और पूछा, क्या नहीं बताया? यही कि तुम सिटी के बेस्ट इलेक्शन स्पीच में हो। यूजीशी ने एक सिप लिया और बोला, मुझे तो बस लास्ट मोमेंट पे पता चला। सॉन्ग यू का टोन बिल्कुल फ्लैट। उसने सीधे जवाब दिया, जिनके ऑलरेडी प्लान्स होते हैं उन्हें मैं इन्फॉर्म नहीं करता। यूजीशी को लगा कि बात में कुछ और मीनिंग है, पर उसका पहला रिएक्शन बस डिनाई करना था। बोला, मैंने प्लान नहीं किया था। वो अब थोड़ा इरिटेट हो गया था। बोला, मैं जाना भी नहीं चाहता था। तुम हमेशा गलत समझते हो मुझे, जैसे उस दिन इन्फर्मरी में। तभी एक साइकिल वुश करके उनके पास से निकली। ऑलमोस्ट हिट सिचुएशन। सॉन्ग यू ने तुरंत रिएक्ट किया। यूजीशी का फोरआर्म पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया। रोड देख के चलो। सॉन्ग यू ने यूजीशी को छोड़ते हुए कहा, तुम छोटे सोशल बटरफ्लाई। मॉक कर रहा था पक्का। यूजीशी बस फटने ही वाला था कि तभी सॉन्ग यू ने कामली ऐड किया, नेक्स्ट टाइम मुझे स्टॉक करने से पहले अपना फ़ोन ले आना। सिग्नल ग्रीन हुआ, वो आगे बढ़ गया। उसने सीधा सामने देखते हुए कहा, अगर फिर से खो गए ना तो मैं ढूंढने नहीं आऊँगा। फिर से? ये वर्ड सुनते ही यूजीशी का गुस्सा एक सेकंड में गायब हो गया। उसे याद आ गया, जब वो छोटा था, लगभग 5 साल का, वो सॉन्ग यू के साथ भाग गया था। पहुंचते ही उसने आइसक्रीम खाने की जिद की थी। आइसक्रीम लेते वक्त उसे एक फिश शेप बलून दिखा था।
उसकी आंखों में चमक आ गई और वो सीधा उसके पीछे चल पड़ा। मीनवाइल सॉन्ग यू ने जब आइसक्रीम लेके वो मुड़ा और उसने सिर्फ एम्प्टी स्पेस देखी। पैनिक, सर्च, फियर। फाइनली पार्क अनाउंसमेंट सिस्टम से उसका नाम ब्रॉडकास्ट हुआ। तब जाके कहीं वो मिला। उस दिन उसे समझ आया था कि अकेले रहना कितना डर वाला होता है। पर उस दिन सॉन्ग यू ने क्या फील किया था वो कभी ये नहीं समझ पाया था। यूजीशी को बस इतना ही याद था कि जब पार्क के स्टाफ ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस उसके गेगे के पास ले जाकर खड़ा किया था, तब सॉन्ग यू का चेहरा अभी भी आंसुओं से गीला था। वो पहली बार और आखिरी बार भी था जब उसने सॉन्ग यू को रोते हुए देखा था। सीन प्रेजेंट में यूथ एसोसिएशन ऑडिटोरियम। आज का वेन्यू था सिटी का यूथ एसोसिएशन ऑडिटोरियम। बड़ी सी बिल्डिंग। एंट्रेंस पर स्टाफ लोग चेक इन कर रहे थे। सब लोग लाइन में खड़े थे। यूजीशी क्वाइटली सॉन्ग यू के पीछे खड़ा था। थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा हेसिटेशन। उनके आगे एक लड़की अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी थी। हम उसके पेरेंट्स हैं। हाँ, मॉम और डैड। उनका चेक इन हो गया। वो लोग अंदर चले गए। अब स्टाफ की नज़र सॉन्ग यू और यूजीशी पर आई। खासकर यूजीशी के फेस पर कुछ सेकंड ज़्यादा ही टिक गई। सॉन्ग यू ने कामली अपना आईडी निकाला। स्टाफ ने ओके में सर हिलाया, फिर यूजीशी की तरफ इशारा किया। और ये फैमिली मेंबर। सॉन्ग यू ने सीधा जवाब दिया। यूजीशी एक सेकंड के लिए चुप हो गया। फैमिली? वो जो पेरेंट्स अभी आए थे वो असली फैमिली थी। और वो टेक्निकली वो सॉन्ग यू की फैमिली नहीं था, पर फिर भी अगर यंगर ब्रदर बोलता तो शायद और भी गलत लगता। इसलिए यही सही था। स्टाफ ने थोड़ा सस्पिशियस लुक दिया, फिर भी ऑब्जर्वर पास दे दिया। बोला, अंदर जाके वॉलंटियर्स आपको सीट दिखा देंगे। थैंक यू। ऑडिटोरियम के अंदर यूजीशी को बैक रो में बिठाया गया। आसपास मोस्टली पेरेंट्स ही थे, इसलिए उसका वहाँ होना थोड़ा नोटिसेबल लग रहा था। पर वो चुपचाप बैठ गया, क्वाइटली ऑब्जर्व करते हुए। सॉन्ग यू ने इंश्योर किया कि वो प्रॉपरली सेटल हो जाए। फिर वो खुद वापस अपनी सीट की तरफ जाने लगा। तभी दो लड़के पीछे से आए। दोनों ही गुड लुकिंग थे। लेफ्ट वाला स्पेशली आई कैचिंग था। स्माइल करते ही उसके छोटे से टाइगर टीथ दिख रहे थे। ब्राइट एनर्जी, बिल्कुल सनशाइन टाइप। बिल्कुल अपोजिट सॉन्ग यू के कोल्ड ओरा से। वो आगे बढ़ा और कैजुअली सॉन्ग यू के शोल्डर पर गब्बम करते हुए बोला, लॉन्ग टाइम नो सी। सॉन्ग यू ने उसकी तरफ देखा, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम। बोला, जिया जीशु। फिर उसने पीछे खड़े दूसरे लड़के को भी नोटिस किया। रिफाइंड, क्लीन वाइब वाला। सॉन्ग यू ने हल्का सा नॉड किया। उस दूसरे लड़के ने भी सेम गेस्चर रिटर्न किया। साइलेंट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सब कुछ इतना काम जैसे ये नॉर्मल ही हो। तुम और जू चीचन दोनों आए हो? जिंगजियान ने एक ही क्लास के 2 स्पॉट्स ले लिए क्या? सॉन्ग यू ने पूछा। अरे अरे, ऐसे एक्यूज़ मत करो। जिया जीशु हंस पड़ा। उसने एक्सप्लेन किया कि मैं और जीचन सेकेंड ईयर में अलग हो गए थे। मैं साइंस, वो ह्यूमैनिटीज़। अगर किसी ने तुम्हारी बात सुन ली ना तो उन्हें लगेगा हमारा स्कूल शेडी है। उसने कैजुअल तरीके से जू जीचन को पकड़ते हुए बोला, वैसे लास्ट टाइम हम तुमसे फर्स्ट ईयर में मिले थे ना, बास्केटबॉल टूर्नामेंट में, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता नहीं होगा कि हम सेकेंड ईयर में सेपरेट हो गए थे। फिर उसकी नज़र सीधा यू जीशी पर टिक गई। स्माइल अभी भी वही थी। यू जीशी को उस नज़र में इंटरेस्ट क्लियरली फील हो रहा था। वो तुरंत अपनी सीट से उठ गया। बोला, हाय सीनियर। ये? जिया जीशु ने सॉन्ग यू की तरफ देखा, जैसे आंसर वही देगा। पर यू जीशी ने वेट ही नहीं किया। वो ही सीधा बोल गया, मैं इनका फैमिली मेम्बर हूँ। बोलते ही उसने साइड ग्लैंस से सॉन्ग यू को देखा, पर यूजुअल की तरह कुछ समझ नहीं आया उसे सॉन्ग यू के एक्सप्रेशन से। फैमिली मेम्बर? जिया जीशु के लिप्स पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो खुद को रोक ही नहीं पाया और हंस पड़ा। तब तक जब तक जू जी चैन ने उसको हल्का सा एल्बो नहीं मारा, लाइक कंट्रोल योरसेल्फ वाला सिग्नल। ओ सॉरी, बस थोड़ा इमेजिनेशन ऑफ ट्रैक चली गई थी। फिर उसने यू जीशी को ऊपर से नीचे तक देखा।
लाइक ओपनली ऑब्जर्व करते हुए। फिर बोला, वैसे तुम दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं लगते। ये छोटा भाई मिक्स्ड है ना, इतना फेयर, और आइज भी इसकी काफ़ी प्रिटी हैं। वो फिर से सॉन्ग यू की तरफ मुड़कर बोला। टोन थोड़ी सी प्रोबिंग थी। मैटरनल कज़न है क्या, या फिर पैटर्नल कज़न, या फिर नेक्स्ट डोर नेबर का किड? अब मैं उनकी फैमिली के साथ ही रहता हूँ, यू जीशी ने जल्दी से क्लैरिफाई किया। फिर वो वहीं अटक गया जो उसे समझ नहीं आया था, और उसने सीधा पूछ लिया, वैसे आप क्या सोच रहे थे? मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। सॉन्ग यू ने उसे एक लुक दिया कि बस करो टाइप। सीनियर, यू जीशी ने तुरंत ऐड किया, वो तुम समझ जाओ ना। जिया जीशु ने ऑकवर्ड टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। फिर हंसते हुए जू चेन की तरफ वो मुड़ गया। बोला, मुझे भी ऐसे क्यूट छोटा भाई चाहिए था, बचपन से विश थी। आई एम नॉट हिज लिटिल ब्रदर, यू जीशी ने इंस्टिंक्ट में बोल दिया, सॉफ्टली प्रोटेस्ट करते हुए। पर किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया। तब तक जी चैन, जो अब तक चुप था, वो भी सॉफ्टली बोला, मुझे भी चाहिए था। लगता था कि ये लिटिल ब्रदर का टॉपिक अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, तो यू जीशी ने भी फाइनली गिव अप कर दिया। जीचेन ने हल्का सा स्माइल किया। उसका फेस काम था, पर आंखों में एक सॉफ्ट, थोड़ी सी उदासी सी डेप्थ थी। बोला, मेरा नाम जू जीचेन है, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। यू जीशी थोड़ी देर उसकी आंखों को ऑब्जर्व करता रहा। मैंगा का कैरेक्टर्स जैसा सैड बैक स्टोरी वाली वाइब मिल रही थी उसे। एक वर्ड उसके दिमाग में आया, मेलनकॉली। जब यू जीशी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, तो जीचन ने खुद इंट्रोड्यूस किया और हाथ बढ़ाया। ये गेस्चर यू जीशी के लिए काफ़ी सीरियस था। ऐसे सीनियर्स यूजुअली जूनियर्स को फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं करते थे। वो तुरंत हाथ मिलाते हुए बोला, सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं यू जीशी हूँ। जीचन ने उसका नाम धीरे से रिपीट किया। स्माइल थोड़ी और सॉफ्ट हो गई। बोला, गुड रेन नोज द राइट सीजन। और ये पोएटिक रेफरेंस था। यू जीशी ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, मुझे भी वो लाइन पसंद है, पर मैं बारिश में पैदा नहीं हुआ था। सॉन्ग यू ने उसकी तरफ देखा जैसे सोच रहा हो। तुम बारिश में पैदा नहीं हुए थे, पर तुम आए ज़रूर थे बारिश के साथ। जिया जीशु ने उनकी बात बीच में ही काट दी। बोला, तुम्हें ना हर किसी का एनालिसिस करना बंद कर देना चाहिए अब। फिर उसने यू जीशी की तरफ उंगली की और कहा, अगर मुझे बोलना हो ना तो मैं बोलूँगा, तुम दोनों हो दूसरे के पहाड़ के पत्थर। फिर उसने सॉन्ग यू की तरफ पॉइंट किया और बोला, जो जेड को पॉलिश कर सकते हैं। यू जीशी की आंखें एकदम चमक उठी, जैसे उसने कोई बहुत ही डीप बात समझ ली हो, जैसे किसी ने उसको लाइफ का सीक्रेट बता दिया हो। वो क्लियरली खुश हो गया था। सॉन्ग यू का रिएक्शन बिल्कुल फ्लैट। व्हाट नॉनसेंस। सॉन्ग यू ने सीधा गट किया और टॉपिक को स्पीचेस की तरफ घुमा दिया। तीनों चल दिए। पीछे रह गया यू जीशी, जो अभी भी उस लाइन का मतलब सीरियसली सोच रहा था। सॉन्ग यू ने जाते जाते कहा, यहीं बैठना, कहीं मत जाना। सॉन्ग यू ने उन्हें जाते हुए देखा और वापस अपनी सीट पर आ गया। जिया जीशु और जीचेन इतने पास चल रहे थे कि उनके आर्म्स बार बार टच हो रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन के वो दो डबल पॉप्सिकल्स जो एक साथ चिपके होते थे। अलग करने के लिए बीच से तोड़ना पड़ता था। फिर उसने सॉन्ग यू को देखा, थोड़ा पीछे, अकेला, जैसे एक स्टिक जो ऑलरेडी अलग हो चुकी है। स्पीच सेशन इतना एक्साइटिंग नहीं था जितना उसने सोचा था। सब लोग स्टेज पर जाके अपना प्रिपेयर्ड स्पीच बोल रहे थे। सिटी के बेस्ट 3 कैंडिडेट्स ऑब्वियसली टैलेंटेड थे। जिया जीचू का टोन ब्राइट और नेचुरल था, लोगों को इजीली अट्रैक्ट करता हुआ। और जीचेन स्लो सॉफ्ट, ऐसा कि सुनते रहने का मन करे। पर यू जीशी के लिए सॉन्ग यू अलग था। जैसे ही वो स्टेज पर आया, कुछ चेंज हो गया। उसे एग्जैक्ट समझ नहीं आया कि क्या, बस इतना फील हुआ कि स्टेज की लाइट्स खुद उसकी तरफ खींच रही हों। जजेस ने कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लास्ट स्पीच के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि रिजल्ट्स 2 हफ्ते में आएंगे। पूरा प्रोसेस पूरी सुबह ले गया था।
यूजीशी के पैर अब नम हो गए थे इतनी देर बैठने से, और थ्रोट भी अनकंफर्टेबल था क्योंकि वो बार बार खांसी रोक रहा था। 11:30 के आसपास लोग उठने लगे। भीड़ धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। सॉन्ग यू वापस उसकी तरफ आ रहा था, साथ में वो दोनों लड़के भी। तभी बारिश, वो भी सीधा हैवी रेन। चारों के पास अम्ब्रेला नहीं था। हॉल में रुकना अलाउड नहीं था। जिया जीशु ने तुरंत आइडिया दिया कि चलो सामने जापानीज रेस्टोरेंट चलते हैं, बारिश रुकने तक वहीं वेट करते हैं, हम पहले भागते हैं। उसने अपनी जैकेट निकाली और बिल्कुल नेचुरली जीचन के सर पर डाल दी। फिर उसे अपनी तरफ खींचकर शोल्डर से पकड़ लिया और दोनों सीधा भाग गए बारिश में। यूजीशी बस देखता रह गया। उसका दिमाग उस सीन में अटक गया। इतना नेचुरल, इतना क्लोज, और बिना सोचे उसने भी अपनी हुडी अनजिप की, निकाली और सॉन्ग यू को दे दी। सॉन्ग यू ने भौहें सिकोड़ी। ये क्या है? उनकी तरह, यूजीशी ने सीधा सॉन्ग यू की आंखों में देखते हुए कहा। टोन बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्योर, जैसे कह रहा हो मेरे पास भी जैकेट है, मैं भी तुम्हें बारिश से बचा सकता हूँ। सॉन्ग यू ने उसे देखा पर हाथ नहीं बढ़ाया। बोला, हम उन जैसे नहीं हैं। वो अभी भी रूफ के नीचे खड़ा था, डिस्टेंस मेंटेन करके। क्यों? यूजीशी ने बड़ी आंखों में वो बचकानी सी कन्फ्यूजन आ गई जो हर बार सॉन्ग यू के वर्ड्स को समझने की कोशिश करती है। उसने पूछा, क्या इसीलिए क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं और हम ब्रदर्स? सॉन्ग यू ने फाइनली हुडी ले ली पर पहनी नहीं। उसने बिना कुछ बोले यूजीशी के हाथ को पकड़कर उसमें स्लीव्स डाले, फिर हुड को सही तरीके से उसके सर पर सेट किया, जैसे किसी छोटे बच्चे को प्रॉपरली वो रेडी कर रहा हो। उसका हाथ हल्का सा यूजीशी के बालों से फिसलता हुआ नीचे आया और 2 सेकंड के लिए उसके फोरहेड पर रुक गया, और फिर वो धीरे से बोला, हम फ्रेंड्स नहीं हैं, हम ब्रदर्स भी नहीं हैं। ये वो टाइप की लाइन थी जो सॉन्ग यू अक्सर बोलता था और यूजीशी हमेशा की तरह समझ नहीं पाता था, पर फिर भी हर बार की तरह वो उसका मतलब समझने की कोशिश करता रहा, पर फिर भी कंफ्यूज रह जाता। रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर भी उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। मेन्यू खुला था उसके सामने, पर उसकी आंखें उस पर नहीं थी। ले ले, ले ले, जिया जीशु को 3 बार बुलाना पड़ा, तब जाके वो रियलिटी में आया। हाँ? जिया जीशु हंस पड़ा। बोला, कुछ पीना है तुम्हें? यूजीशी ने ना में सर हिला दिया। बोला, नहीं, मैंने अभी मिल्क टी पी थी। ओके। जिया जीशु मेन्यू देखते हुए बोलने लगा। 2 लेमन लाइम केक, एक डाइफुकू और एक कैसेटला केक, माचा ग्रीन बीन डोरिया की। तुम खाने आए हो या डेजर्ट शॉप खोलने? सॉन्ग यू ने बीच में कट कर दिया। जिया जीशु हंस पड़ा। बोला, अरे क्या करूं, जीचन को लो ब्लड शुगर होता है और उसे स्वीट्स पसंद है, तो मैं भी उसके साथ ही होता हूँ, इसीलिए स्वीट्स की हैबिट लग गई है मुझे। फिर उसने मेन्यू यूजीशी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले ले, तुम कुछ ट्राई करना चाहोगे? यहाँ के रामेन काफ़ी अच्छे हैं। ये व्हीट नूडल्स नहीं खा सकता, सॉन्ग यू ने बिना ऊपर देखे सीधा बोल दिया, और फिर खुद ही मेन्यू देखकर कुछ सेम आइटम्स वो सिलेक्ट करने लगा जो यूजीशी खा सकता था। जिया जीशु ने हल्की सी सिंपैथी से रिएक्ट करते हुए कहा, दैट्स सैड, तो तुम बियर भी नहीं पी सकते? अंडर एज लोग वैसे भी नहीं पीते, जी चैन ने कामली कहा। उसने बार्ली टी का कप भरकर यूजीशी की तरफ स्लाइड किया, फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, डाइफुकू ट्राई कर सकते हो, ग्लूटेनस राइस का होता है, अंदर फ्रूट और क्रीम, शायद तुम्हें पसंद आए। यूजीशी के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आ गया। बोला, हाँ, मुझे ग्लूटेनस राइस पसंद है। सच कहूँ तो यूजीशी को ये दोनों सीनियर्स काफ़ी पसंद आ गए थे। पहली बार मिल रहे थे, फिर भी उनकी बातों में ना कोई अननेसेसरी क्यूरोसिटी थी, ना ही वो उसके इमोशंस को प्रोब करने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ इतना बैलेंस था, इतना नेचुरल कि यूजीशी उनके साथ अनएक्सपेक्टेडली कंफर्टेबल फील कर रहा था। सर्वर 2 लेमन लाइम कोक ले आई, साथ में आइस के ग्लास कप्स भी। जिया जीशु ने थैंक यू बोला, पर सीधा ग्लास देने की बजाय
वो पहले एक ग्लास का सारा आइस दूसरे में डालने लगा। जीचन ने उसे देखा, हल्का सा फ्रॉन किया पर कुछ नहीं बोला। एक पीस छोड़ दूं क्या? जिया जीशु ने नेचुरली पूछा। फिर एक आइस क्यूब वापस ग्लास में स्लाइड कर दिया। फिर बोला, स्पाइसी खाने वाले हो ना बाद में, ठंडा कम पियो वरना स्टमक हर्ट करेगा। जीचन ने कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप उस ग्लास को ले लिया जिसमें सिर्फ एक ही आइस क्यूब था। यू जीशी पूरा सीन देखता रहा और उसके अंदर कुछ अजीब सा फील हुआ, कंफ्यूजन भी, थोड़ी सी क्यूरोसिटी भी। उसने अपने आप से पूछा, ऐसा क्यों लग रहा है? उसके भी फ्रेंड्स थे, जियांग यूफान जैसे, और उसने दोस्ती देखी भी थी, पर ये थोड़ा डिफरेंट था, जैसे उनके बीच कोई इनविजिबल सिल्क थ्रेड्स हो, उंगलियों से उंगलियां, नज़रों से नज़रें, हर छोटी मूवमेंट, सब कुछ कनेक्टेड। लाइक अगर एक मूव करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके साथ मूव हो जाए। स्ट्रेंज, पर उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज ये था कि ये उसने नोटिस किया। जिया जीशु ने कोक का एक सिप लिया और तुरंत फेस सिकोड़ लिया। बोला, आग, कितना खट्टा है। फिर सॉन्ग यू की तरफ मुड़कर वो बोला, वैसे सुना है तुम्हारा मिड टर्म का स्कोर काफ़ी अच्छा हाई था, मैथ्स तो स्पेशली क्रेजी था। ओके ही था, सॉन्ग यू ने यूजुअल काम टोन में रिप्लाई दिया और दोनों स्टडीज़ की बात करने लगे। जीचन साइड में क्वाइटली रामेन खाता रहा, स्लो, ग्रेसफुल, बिल्कुल डिस्टर्बेंस के बिना। तभी एक प्लेटर आया, ग्रिल्ड सुशी का। यू जीशी ने बिना सोचे सॉन्ग यू के लिए स्वीट श्रिम्प सुशी उठा के उसके बाउल में डाल दिया और खुद एवोकाडो सुशी उठा ली। एवोकाडो का सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर, ऊपर से हल्का सा टॉस्ट कैरेमल टेस्ट। उसने च्यू करते हुए थोड़ा सा ब्लिंक किया। अच्छा है? जीचन ने पूछा। यू जीशी ने तुरंत हेड नोट किया। हाँ। जीशु ने भी एक पीस उठाकर जीचन की तरफ बढ़ाया। यू जीशी ने इंस्टेंट में बोला, ट्राई करो तब समझ आएगा, और लो। जीचन ने उसे देखा हल्की सी स्माइल के साथ और बोला, ले ले, खाना अच्छे से खाता है। यू जीशी ने जो बाइट ली थी उसे धीरे से निकला, फिर बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोला, मैं इतनी चीज़ों से एलर्जिक हूँ, दूसरों से ऑलरेडी कम चीज़ें खा सकता हूँ, इसीलिए जो खाता हूँ उसे प्रॉपरली एंजॉय करता हूँ और थोड़ा ज़्यादा भी खा लेता हूँ, वरना लगता है कि मैंने लूज़ कर रहा हूँ मैं। सॉन्ग यू ने कामली चाय का सिप लिया और बोला, हर ग्लूटन के पास अपनी एक फ़िलॉसफी होती है। टिपिकल सॉन्ग यू। पर जिया जीशु बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन दे रहा था। उसे ये रीजनिंग जेन्युइनली पसंद आई थी। उसने अपना ग्लास उठाया और यू जीशी के ग्लास से हल्का सा क्लिंग किया। उसके टाइगर टीथ स्माइल के साथ दिख गए। बोला, मुझे ये लॉजिक पसंद आया। जो लोग फूड को रिस्पेक्ट करते हैं और जेन्युइनली फूड को एंजॉय करते हैं ना, वो जनरली काफ़ी क्यूट होते हैं। यू जीशी थोड़ा ऑकवर्ड पर खुश भी। मीनवाइल सॉन्ग यू क्वाइटली अपना काम कर रहा था। उसने बिना कुछ बोले गरम चाय का कप दोबारा भरा और यू जीशी के सामने रख दिया। यू जीशी ने करके इग्नोर कर दिया। उसे पेट में स्पेस बचानी थी। थोड़ी देर बाद वो चाय हाफ कोल्ड हो गई। सॉन्ग यू ने सीधा कप उठाया और खुद पी लिया। फिर एक फ्रेश कप भर के उसके सामने रख दिया और बोला, इस बार नहीं पिया ना तो डेजर्ट का एक बाइट भी नहीं मिलेगा। यू जीशी ने एक हेल्पलेस फ्रेज के साथ क्रैब टैमाकोयाकी निगला और दोनों हाथों से कप पकड़ के धीरे धीरे चाय पीने लगा। तुम तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो एज एन ओल्डर ब्रदर, जिया जूशी हंस के बोला। उसने एक ग्रिल्ड फोई ग्रास सुशी उठा के यू जीशी को दी और बोला, ले ले, इसको एप्पल स्लाइस के साथ ट्राई करो, अच्छा लगता है। यू जीशी ने थैंक यू बोल के सुशी ले ली। नॉर्मली वो एनिमल लिवर बिल्कुल नहीं खाता था। लिंग रोंग के रेस्टोरेंट में भी वो हमेशा रिफ्यूज़ कर देता था, पर अब मना करना ऑकवर्ड लगता, तो उसने ट्राई किया और जैसे ही बाइट ली उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। सॉफ्ट, बटरी, ऑलमोस्ट चीज़ केक जैसा टेक्सचर, ब्लैक पेपर, रॉक सॉल्ट, रिच फ्लेवर और एप्पल का स्लाइस उस हैवी टेस्ट को परफेक्टली बैलेंस कर रहा था। वाओ, सो गुड। यू जीशी ने सीधा ऊपर देख के स्माइल किया। आंखें चमक रही थीं। देखा, झूठ नहीं बोला था ना मैंने।
जिया जीशु ने ग्रिन किया। कभी कभी प्री कंसीव नोशन सच में अच्छी चीज़ें मिस करवा देते हैं। जब यू जीशी अपने खाने में फुली बिजी था, तब बाकी 3 लोग बात शिफ्ट कर चुके थे, इलेक्शन से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के एंट्रेंस तक। टिपिकल। ये टॉपिक तो अनअवॉइडेबल भी था। यू जीशी सुनते सुनते खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, सीनियर जिया, आपने डिसाइड किया है क्या आप क्या पढ़ोगे? जिया जीशु ने थोड़ा सोचा, फिर कैजुअली बोला, प्रोग्रामिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, और कहाँ पढ़ूंगा? वो हल्का सा लीन हुआ और उसने सीधा जीचन के शोल्डर पर हेड रख दिया। फिर बोला, मैं तो वहीं जाऊंगा जहाँ ये जाएगा, शायद बीजिंग। जीचन ने उसका हेड थोड़ा सा साइड में पुश करते हुए कहा, मैंने एग्री किया था क्या तुमसे? पर उसके कान हल्के से रेड हो गए थे। यू जीशी ये नोटिस कर रहा था, क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। लाइक ये दोस्ती है या कुछ और? उसका माइंड फिर कंपेयर करने लगा उन दोनों के बीच और खुद और सोंग यू के बीच। यू जीशी ने साइड में बैठे सोंग यू की तरफ देखा और पूछा, तुम क्या करोगे सोंग यू गेगे? सोंग यू ने आंखें नीचे कर ली, बिल्कुल न्यूट्रल टोन में बोला, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। तभी टेम्पुरा का बड़ा बास्केट टेबल पर आ गया, क्रिस्पी, गरम, फ्रैग्रेंस से भरा हुआ। फ्राइड श्रिम्प, क्रैम्ब लेग्स, पम्पकिन, स्क्विड, मशरूम्स। यू जीशी ने बस देखा और ऑलमोस्ट मुंह में पानी आ गया। इतना परफेक्ट वेदर, इतना परफेक्ट फूड, पर कोटिंग व्हीट फ्लोर की थी, मतलब उसे एक बाइट भी अलाउड नहीं। वो बस बेचारा देखता ही रह गया, आंखों से खाता हुआ। जिया जीशु हंसते हुए बोला, तुम्हारे पैया के तो काफ़ी स्टूडेंट्स हर साल अब्रॉड चले जाते हैं, राइट? उतने भी नहीं, सोंग यू ने कैजुअली रिप्लाई दिया। जीचन ने भी पूछा, तुम जाओगे अब्रॉड? एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? सोंग यू ने फिर उसी वेग टोन में आंसर दिया, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। अब्रॉड? बस एक वर्ड, और यू जीशी का मूड सीधा नीचे। अगर सोंग यू बाहर चला गया तो कितने साल लगेंगे? सिर्फ हॉलीडेज़ में मिलेगा? कितने दिन के लिए? 1 सेकेंड के अंदर ही उसने अपना फ्यूचर इमेजिन कर लिया। वो खुद हाई स्कूल में अकेला और सोंग यू कहीं दूर फॉरेन कैंपस में। पार्टी, लोग, नया लाइफ, और उनके बीच सिर्फ डिस्टेंस। जोनिंग आउट क्यों हो? नहीं खा रहे क्या? और सोंग यू की आवाज़ ने उसे वापस खींच लिया। यू जीशी ने तुरंत सर हिला दिया कि हाँ, खा रहा हूँ। उसने श्रिम्प टेम्पुरा का एक पीस सोंग यू की तरफ बढ़ा दिया और खुद सिर्फ थोड़ा सा सीवीड उठा लिया। ले ले, अब हाई स्कूल ज्वाइन करेगा ना? जीचन ने सॉफ्टली पूछा। हाँ, तो जिंगलियान आ जाओ, जिया जीशु ने टीज किया, हमारे कैफेटेरिया के लिए ही आ जाओ। भैया बेटर है, यू जीशी ने सीधा बोला, रेमेडियल क्लासेस नहीं होते और एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती हैं। फेयर पॉइंट, मैं भी रेमेडियल क्लासेस नहीं लेना चाहता, जिया जीशु हंसते हुए बोला। पर यू जीशी का दिमाग कहीं और था। चाहे वो किसी भी स्कूल में जाए, एंड तो सेम ही है ना। सोंग यू उससे अलग ही हो जाएगा, और अगर अब्रॉड गया तो सालों तक मिलना भी मुश्किल। जितना वो सोचता गया उतना उसका एपेटाइट ख़त्म होता गया। 2 घंटे बाद बारिश हल्की पड़ने लगी। बिल पे करने का टाइम आया तो जिया जीशु ने किसी को पे करने ही नहीं दिया। बोला, नेक्स्ट टाइम सोंग यू ट्रीट करेगा, उसने ग्रिन के साथ कहा। सोंग यू ने भी मना नहीं किया। वो दोनों पीछे खड़े थे, वेट करते हुए। यू जीशी की नज़र ऑटोमेटिकली आगे चली गई, फ्रंट डेस्क के पास। जिया जीशु और जीचेन दोनों बहुत पास खड़े थे, उनके हाथ साइड में थे, और एक मोमेंट के लिए उनका स्किन लाइटली टच हुआ। फिंगर टिप्स ऑलमोस्ट इंटरलॉक होने वाले थे, फिर तुरंत अलग हो गए। जिया जीशु ने ऑकवर्डली अपना हाथ पैंट में रब किया और जल्दी से पॉकेट में डाल लिया। जीचन ने अपनी फिंगर्स कर्ल कर ली थी, फिर हल्का सा पीछे हट गया। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा डल हो गया। सोंग यू ने एक बार फिर यू जीशी की तरफ देखा। यूजुअली इस टाइम तक यू जीशी का फेस फुल सेटिस्फाइड होता, खाना खा के आंखों में चमक और लिप्स पे स्माइल। पर आज
बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल बेजान सा। सॉन्ग यू ने थोड़ा सोचा, फिर कैजुअली बोला, आज का टेम्पुरा उतना खास भी नहीं था। यू जीशी ने तुरंत सर उठाया। उसकी आंखें लाइट के नीचे बिल्कुल क्लियर चमक रही थी। सॉन्ग यू ने आगे ऐड किया, घर पे जो राइस फ्लोर बचा है ना, कल खुद बना लेंगे। अगर पहले होता तो यू जीशी सीधा ब्राइट स्माइल के साथ हाँ बोल देता, पर आज सिर्फ हल्का सा नॉड और फिर सीधा ग्लास डोर के बाहर देखने लगा। सॉन्ग यू ने हल्की सी फ्रॉन की, पर तब तक जिया जीशु और जीचेन वापस आ गए कि चलो यहाँ इतना सफ़र कर लिया तुमने। जिया जीशु ने टीज किया। स्टेशन के बाहर आते ही उनकी डायरेक्शंस अलग हो गईं। एक हांकू और दूसरा वू चैंग। अलविदा बोल के दोनों अलग हो गए।